सभी की मुट्ठी में फिसलती रेत सी है। हर गुजरता हुआ लम्हा गुजरती जिंदगी है। जो हम लोग की जितनी प्रॉब्लम है हेल्थ से रिलेटेड, चाहे हेयर फॉल हो, चाहे डायबिटीज हो, थायराइड हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, ये सब के पीछे एक्चुअली में वजह क्या है? ये जो सेल्स हैं हमारी, वो जो काम करती हैं, वो काम करने के बाद उसमें कुछ एरर्स डिपॉजिट होते जाते हैं, और उन एरर्स के डिपॉजिट होने के बाद एक समय आता है कि वो सेल अपना फंक्शन बंद कर देती है। फिर ऑर्गन सिस्टम्स खराब होने लगते हैं, और फिर एक समय ऐसा आता है कि इंसान खत्म हो जाता है। तो ये खत्म होने की प्रक्रिया एक साथ नहीं होती है। कुछ हम पहले देख लेते हैं, कुछ लोगों के हेयर फॉल पहले शुरू हो गए, रूट्स की सेल्स थी जो खत्म हुई, डोरमेंट हो गई, कुछ स्किन में इस तरह की होती है। तो ये जो सेल डेथ है, ये कैसे होता है? सेल डेथ के लिए साइंटिस्ट लोग ये कहते हैं कि दरअसल ये होता है फ्री रेडिकल्स की वजह से। अभी फ्री रेडिकल क्या है? हर सेल को अपना मेटाबॉलिक प्रोसेस करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2। जब ये यूटिलाइज होती है तो एक O- सिंगल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जनरेट होता है। ये जो सिंगल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जनरेट होता है मेटाबॉलिक प्रोसेस में, ये अंदर के जो DNA और दूसरे सेल मेम्ब्रेन है उनको डैमेज करता है। इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल डैमेज। तो हर सेल को मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए चाहिए होती है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन यूज होती है तो एक सिंगल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जनरेट होता है, और ये ऑक्सीजन जो है मॉलिक्यूल फ्री रेडिकल कहलाता है। ये सेल मेम्ब्रेन को, DNA को और दूसरे एंजाइम्स को डैमेज करता है, और ये डैमेज धीरे धीरे एक्यूमुलेट होता है। कुछ तो डैमेज रिपेयर भी होता है, कुछ एक्यूमुलेट होता है, फिर एक समय के बाद सेल काम करना बंद कर देता है। तो एक समय के बाद पूरे बॉडी सिस्टम धीरे धीरे डाउन होते चले जाते हैं, और फिर इंसान खत्म हो जाता है। बहुत सारी डिजीजेज में ऐसा डॉक्टर्स कहते हैं, चाहे वो हेयर फॉल हो, चाहे वो सीरियस प्रॉब्लम हो, बॉडी की, हार्ट की प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम, तो बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसा कहते हैं कि हमको एंटीऑक्सीडेंट लेते रहना चाहिए लाइफ में, हमेशा लगातार, बीच में रुक रुक करके या फिर कंटिन्यूअस। तो ये एंटीऑक्सीडेंट जो ये एरर एक्यूमुलेट हो रहे होते हैं बॉडी में, जो फ्री रेडिकल्स हैं, जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एक्यूमुलेट हो रहा है, उसको ये रिमूव करते हैं, और इस तरह से हम ज़्यादा हेल्दी बने रहते हैं। तो आपको कोई भी स्किन की प्रॉब्लम हो, हेयर की प्रॉब्लम हो, या इंटरनल प्रॉब्लम हो, एंटीऑक्सीडेंट लेते रहिए। तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स होते क्या है? कुछ विटामिन हैं, कुछ मिनरल्स हैं जो एंटीऑक्सीडेंट, जैसे विटामिन ई एक एंटीऑक्सीडेंट है, जिंक, सेलेनियम, ये सब एंटीऑक्सीडेंट है। ये काम कैसे करते हैं? ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ज़्यादा मात्रा में विटामिन ई, सेलेनियम, जिंक अगर सेल्स में रहेगा तो जो फ्री रेडिकल जनरेट हो रहे हैं इनको ये एब्जॉर्ब कर लेगा, और इस तरह से बाकी इधर उधर डैमेज नहीं होने पाएगा। जो विटिलिगो होता है उसमें भी ऐसा कहते हैं, 3 थ्योरीज हैं, उनमें से एक थ्योरी है फ्री रेडिकल थ्योरी, यानी फ्री रेडिकल की वजह से विटिलिगो होता है। तो अगर आपको सफ़ेद वाली प्रॉब्लम है, सफ़ेद निशान की, तो आपको एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा लेना चाहिए, रेगुलर लेते रहना चाहिए, तो आपकी डिजीज जो है वो रुकी रहेगी, बढ़ेगी नहीं। जब रोशनी कम रहती है, बादल रहते हैं, अंदर ट्यूबलाइट जल रही थी, तो मक्खियाँ आती है, और जब पेशेंट ना हो तो लिटरली मक्खी ही मार रहे होते हैं। ये जो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, ऑर्गेनोफॉस्फोरस या DDT जैसी चीज़ें, तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। तो इंडिया में जो फार्मर्स थे बहुत ज़्यादा इसको इस्तेमाल करते थे, तो वो सब खेतों में हर साल पड़ा हुआ है और एब्जॉर्ब होकर मिट्टी में अंदर चला जा रहा है। तो जो हम लोग बोरिंग का पानी निकालते हैं उसमें कुछ पॉइंट ऑर्गेनोफॉस्फोरस इंसेक्टिसाइड्स होते हैं। तो जब कोका कोला ने इंडिया में कंपनी खोली तो उन्होंने एक फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया कि भाई पानी तो अब यहीं से लेंगे, और उनका रेडी मिक्स पाउडर आता है USA से, उसको मिलाएंगे यहाँ के पानी में, कोका कोला बनाएंगे। अब प्रॉब्लम यह है कि पानी में इंसेक्टिसाइड है। इतना ही उन्होंने फिल्टर कर लिया, लेकिन उनका जब रेडीमेड कोका कोला मार्केट में आया तो कुछ लोगों ने उसको टेस्ट किया और कहा कि इसमें परमिसिबल अमाउंट से ज़्यादा इंसेक्टिसाइड है। तो उन्होंने कहा कि भाई हम क्या करें, हम तो 2 बार 3 बार फिल्टर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के पानी में इंसेक्टिसाइड निकल रहा है। फिर बाद में मामला सॉर्ट आउट हुआ, उन्होंने और नई टेक्नोलॉजी लगाई कि नहीं, हम पानी को और फिल्टर करेंगे।
तो कहने की बात यह कि बोरिंग पानी से ज़्यादा सेफ है कोका कोला इंसेक्टिसाइड के मामले में, क्योंकि जो हम घर में निकालते हैं ज़मीन से पानी हम सोचते हैं शुद्ध है, लेकिन अगर आसपास खेत हों आसपास तो फिर उसमें बहुत ज़्यादा आपको इंसेक्टिसाइड और सारी चीज़ें मिलेंगी, केमिकल्स। विटामिन B7 होता है हेयर के लिए, और ये 2 तरीके से बनता है, या तो इसको लैब में बना लिया जाए सिंथेटिक B7, या फिर इसको नेचुरल सोर्सेज से लिया जाए। तो जो टैबलेट्स कैप्सूल्स यूज़ होती हैं वो भी इस तरह से होती हैं। तो हम लोग जो B7 यूज़ करते हैं वो नेचुरल सोर्सेज से बनाया गया हुआ होता है, जैसे कि H2 है, लेकिन जो मार्केट में मिलते हैं बहुत सारे ये सिंथेटिकली बनाए थे। और सिंथेटिक रॉ मटेरियल जिससे कि B7 बनता है बायोटिन, वो है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल को प्रोसेसिंग करके उससे इसका जो साइक्लिकल रिंग्स होते हैं बायोटिन के वो बनते हैं। तो हमेशा नेचुरल सोर्स वाला बायोटिन खाना चाहिए। हाँ भैया डॉक्टर तलक क्या फोन लगा है? हाँ बताइए। भैया दिखाना था हमें डॉक्टर साहब को, तो आज है? हाँ दिखा दीजिए सर, हैं 1 बजे तक रहेंगे। कहाँ रहते हैं आप? सर बक्सर में। यूट्यूब वीडियो देख कर पता चला? हाँ जी सर। लेकिन आपकी रिपोर्ट गड़बड़ निकली है। इस रोग में बाल की जड़ें सब सूख जाती हैं, तो आपका कुछ हिस्सा जो बहुत पुराना है सब सूख चुका है, उसमें आएगा नहीं। लेकिन उसका दूसरा उपाय होता है, बताएंगे आपको। पीछे तक है, और स्किन में भी कहीं बदन में है ब्लैक निशान वगैरह? नहीं। खुजली है इसमें? खुजली का मतलब अभी रोग एक्टिव है आपका, बढ़ने की स्टेज में।